यस, देखिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। तो वाटरवेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सबसे पुराना मोड है ट्रांसपोर्ट का। पुराने टाइम पे केवल और केवल वाटरवेज से ही यात्रा की जाती थी, क्योंकि जो वाटरवेज है दिस इज द चीपेस्ट मोड फॉर ट्रांसपोर्ट, एंड इससे हैवी एंड बल्की गुड्स को भी एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस तक ले जाया जा सकता है। और जो वाटरवेज है ये दो टाइप के होते हैं। देखिए, फर्स्ट इज इनलैंड वाटरवेज एंड दूसरा सी रूट। तो जब हमें अपने एरिया में ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तब हम क्या यूज करेंगे, इनलैंड वाटरवेज। और जब दो देशों के बीच में व्यापार करना हो तब यहाँ पर क्या यूज होगा, सी रूट। अब ये कहाँ यूज होता है, तो नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। जो नदियां हैं और जो झीलें हैं यहाँ पर क्या यूज होता है, इनलैंड वाटरवेज। एंड सम ऑफ द, देखिए कुछ एग्जांपल भी दिया है, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज आर द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नील इन अफ्रीका। तो ये कुछ एग्जांपल दिए हैं जहां पर आपको इनलैंड वाटरवेज का इस्तेमाल ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, ये इतना कंफर्म हो गया सभी को? यस। चलिए अब यस मैम। यस मैम। तो सी रूट्स आर, ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। तो सी रूट का इस्तेमाल समुद्र और महासागर इन दोनों से जो व्यापार किया जाता है यहाँ पर सी रूट यूज होता है। और इसका इस्तेमाल किस लिए होता है, एक जगह से चीजों को दूसरे देश में भेजने के लिए। These routes are connected with the ports। और ये रूट्स किससे कनेक्ट होते हैं, पोर्ट से, बंदरगाह से। जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे पोर्ट हैं, है ना, काफी सारे पोर्ट, कावेरीपट्टनम, मछलीपट्टनम, ये तो पुराना था, है ना, विशाखापट्टनम। यस तो ये सारे पोर्ट एरिया है। और यस मैम। पुराने टाइम पे बॉम्बे भी एक पोर्ट का एग्जाम्पल रहा था। तो ये पोर्ट एरिया जहां पर एक देश का सामान दूसरे देश में भेजा जाता है और दूसरे देश से सामान मंगाया जाता है, तो ये पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। Some of the important ports of the world are सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया। तो देखिए, अगर मोस्ट इंपोर्टेंट पोर्ट की बात की जाए तो सिंगापुर और दूसरा एशिया। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडैम इन यूरोप। कैन यू सम नेम सम मोर पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? तो आपको देखिए क्या करना है, ये आज का आपका होमवर्क है, आपको इंडिया के सारे पोर्ट के नाम लिखने हैं, पूरे वर्ल्ड का नहीं, केवल इंडिया का। कर लेंगे ना सभी? यस मैम। चलिए, यस मैम। लास्ट पैराग्राफ और रहता है, इसे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद केवल आज सेशन को वाइंड अप करेंगे। ओके, तो लास्ट पैराग्राफ रहता है एयरवेज। तो एयरवेज जो कि सबसे बाद में डेवलप हुआ, दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अगर पूछा जाए फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, तो दिस इज एयरवेज। क्योंकि जो बाकी है रोडवेज, वाटरवेज, ये सभी इसके कंपेयर में स्लो चलने वाले हैं। सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, एयरवेज। तो इट इज आल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल। अब इसमें ज्यादा अमाउंट में फ्यूल यूज होता है एंड दिस इज व्हाई इट इज वेरी कॉस्टली। तो देखिए, अब इसका जो टिकट वगैरह जो खर्चा आता है वो भी काफी ज्यादा होता है। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म। अब एयर ट्रैफिक ये मौसम के अनुसार प्रभावित भी होता है। जिस दिन फॉगी डे होगा, तूफान आएगा, उस दिन एयर लैंड करना, एरो हेलीकॉप्टर वगैरह लैंड करना ये आसान नहीं होता, बहुत डिफिकल्ट होता है। It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no road and railway। देखिए, अब स्पेशली ऐसे एरिया में जहां पर सड़कें नहीं बिछाई जा सकती, जहां पर ट्रेन नहीं बिछाई जा सकती, रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती, जहां पर रेल नहीं जा सकती है, उन एरिया में केवल और केवल एक ही तरीका है, यही एरोप्लेन से जाने का। जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल भी दिया था कि मान लो माउंटेन एरिया अफेक्टेड हो, तो वहां पर केवल और केवल एक यही तरीका है जिसके द्वारा वहां के लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, especially where there are no road and railway, helicopters are extremely useful in most inaccessible areas in the time of calamities for rescuing people and distributing food।
तो अब मान लो, देखिए जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल दिया था वही सेम यहाँ पर पूछ लिया गया है कि हेलीकॉप्टर उस टाइम पे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन जगह पर ना तो ट्रेन पहुंच सकती है ना बसें पहुंच सकती हैं। उन एरियाज में अगर कोई आपदा होती है, कोई कैलेमिटी होती है, तो रेस्क्यूइंग पीपल के लिए, पीपल्स को बचाने के लिए, उन्हें फूड प्रोवाइड कराने के लिए, वाटर प्रोवाइड कराने के लिए, क्लॉथ्स एंड मेडिसिन प्रोवाइड कराने के लिए केवल और केवल हेलीकॉप्टर ही एक मीडियम बन जाता है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही लोगों को राहत पहुंचाई जा सकती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो। तो ये आपको जो एग्जांपल दिए हैं ये किसके दिए हैं? एयरपोर्ट के। फिलहाल आज के होमवर्क में क्या करना है आपको? आज के होमवर्क में आपको इंडिया के पोर्ट के नाम लिखने हैं, एयरपोर्ट के नहीं, किसके? पोर्ट, बंदरगाह। ओके, Yes, ma'am. चलिए अब बाकी आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन वाला पैराग्राफ, एंड दिस इज द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर। उसके बाद एक्सरसाइज डिस्कस करनी है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सेंड करूंगी ग्रुप में, आपको उसका आंसर लिख के सेंड करना है। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे फिर से। देखिए, पहला अगर पूछा जाए व्हाट आर द वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो देयर आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट सॉरी, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। अब रोडवेज 2 टाइप की होती हैं, मीटर्ड एंड अनमीटर्ड। एंड अगर ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा रोड नेटवर्क कहाँ पाया जाता है, डेंस नेटवर्क ऑफ रोड कहाँ पाया जाता है, तो प्लेन्स एरिया में पाया जाता है। अब इसके अलावा डेजर्ट एरिया में, फॉरेस्ट में, हाई माउंटेन पे भी आजकल के टाइम पे सड़कें बना दी गई हैं, लेकिन वहां पर अकॉर्डिंग टू प्लेन, कंपेयर द प्लेन, रोडवेज की संख्या कम है। अब अगर ये पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट रोडवे कौन सा है, तो मनाली लेह हाईवे है, माउंटेन, हिमालय माउंटेन पे, एंड दिस इज द हाईएस्ट रोडवे इन द वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो रेलवे क्या है? ये एक चीपेस्ट मीडियम है ट्रांसपोर्ट का, जो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर एक टाइम पे, काफी ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकता है कम टाइम में। तो सबसे पहले किसका इन्वेंशन हुआ था? स्टीम इंजन का, जेम्स वॉट ने किया था। तो पहले जो ट्रेन चलाई जाती थी वो किससे चलाई जाती थी? स्टीम से ही। लेकिन बाद में डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन आ गए, जिसके बाद अब स्टीम इंजन का जो यूज है वो बिल्कुल ही बंद हो गया। अब आज के टाइम पे सुपर फास्ट ट्रेन भी चलने लगी है, जिसकी वजह से यात्रा और आसान हो गई है। अब रेलवे नेटवर्क अगर पूछा जाए ये कहाँ ज्यादा डेवलप है, तो ये भी कौन से एरिया में है? प्लेन एरिया में। देखिए अब आगे अगर ये पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रेलवे नेटवर्क कहाँ पाया जाता है, तो एशिया में पाया जाता है। सबसे ऊंचाई पे चलने वाली ट्रेन कौन सी है? जो ट्रेन लहासा की तरफ जाती है वो सबसे ज्यादा हाइट पे चलती है। कहाँ पर? सी लेवल से 572 मीटर हाइट पर। अब उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? वाटरवेज। तो वाटरवेज, दिस इज द 2 टाइप्स ऑफ वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट। इनलैंड कहाँ चलते हैं? नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स में, और इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है आपको गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड ग्रेट लेक इन नॉर्थ अमेरिका एंड रिवर नील इन अफ्रीका। उसके बाद सी रूट, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में व्यापार करने के लिए यूज किया जाता है, और इसमें मोस्टली एक जगह का प्रोडक्ट दूसरे एरिया में भेजा जाता है और दूसरे कंट्री से बनने वाले प्रोडक्ट अपने एरिया में भिजवाए जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल भी दिया आपको, तो न्यूयॉर्क, सिंगापुर एंड मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस नॉर्थ अमेरिका में, रियो डी जनेरियो साउथ अमेरिका में, डरबन एंड कैपटाउन अफ्रीका में, एंड सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, लंदन एंड रोटरडैम यूरोप में। इसके बाद आपको इंडिया के कुछ पोर्ट के नाम लिखने हैं। उसके बाद हमने लास्ट क्या पढ़ा था? एयरवेज। दिस इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? अर्ली 20th सेंचुरी में। अब ये मोस्ट एक्सपेंसिव है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल यूज होता है और फ्यूल बहुत ही हाई कॉस्ट में पाया जाता है। दिस इज वेरी कॉस्टली।
अब इसका एक ड्रॉबैक और भी है। सबसे पहला ड्रॉबैक तो यही हो गया कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, कॉमन पीपल यूज नहीं कर सकते। दूसरा इसका एक और ड्रॉबैक है कि ये किससे अफेक्ट होता है, वेदर से। जब भी फॉगी डे होगा, स्टॉर्म आएगा, तो उस टाइम पे हेलीकॉप्टर लैंड करना बहुत ही मुश्किल है, उस दिन नहीं चलाया जाता, बंद कर दी जाती है ये सुविधाएं। लेकिन इसकी एक फैसिलिटी है, इसकी एक सुविधा है, इसका एक फायदा कि अगर कहीं एक इनएसेसिबल एरिया हो जहां पर बाकी चीजों के द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, उस एरिया में अगर कोई कैलेमिटी होती है तो केवल और केवल हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही हम वहां पर जा सकते हैं। यस मैम। यस मैम। लर्न हो गया सभी? यस मैम। यस मैम। यस यस मैम। आज का यस मैम। सबसे पहले मैं अभी आपको क्वेश्चन सेंड करूंगी, उसका आंसर लिखना है, और दूसरा आपको पोर्ट के नाम लिखने हैं। कर लेंगे सभी? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस बेटा, एनी डाउट? नो नो मैम। नो मैम। तो देखिए, ये हमारा इतना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें लास्ट पढ़ना है कम्युनिकेशन, और इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यस मैम। चलिए तो अभी आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। गुड बाय मैम।